हेलो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर भी ऑफिशियल है। हमारे देश की कंपनी टाटा एलेक्सी, आपने नाम तो सुना ही होगा। टाटा एलेक्सी बहुत बड़ी कंपनी है, तो टाटा जी की कंपनी है। और जापान की कंपनी जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करती है, रोहिम, इन्होंने दोनों ने हाथ मिलाया है कि हम दोनों मिलकर इंडिया में असेंबलिंग और टेस्टिंग करेंगे। शुरू में टेस्टिंग और असेंबलिंग करेंगे सेमीकंडक्टर चिप को लेकर। तो आपको पता ही है हमारे देश में चिप की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो चिप होती है आपको पता है कि फ़ोन में भी वही यूज़ होती है, एआई में, डाटा सेंटर में, गाड़ियों में, सभी जगह वो टाटा एलेक्सी और जापान की कंपनी रोहिम मिलकर असेंबल और टेस्टिंग करेंगी गुजरात में। तो शुरू में ये जो टेस्टिंग करने वाली हैं वो है, उस चिप का नाम है NSCH 100V एंड 30DA और साई सॉफ्ट चिप, जो कि असेंबल और टेस्टिंग की जाएगी। ये चिप ज़्यादातर बड़ी बड़ी गाड़ियों में यूज़ होती है, जैसे कार में, ट्रक में, बसेस में ये चिप यूज़ होती है। ये शुरू में ऐसा प्लान है और उसके बाद ये छोटी चिप वाल ध्यान देंगे। तो इसने जो गुजरात में जो इन्वेस्टमेंट की है लगभग $11 बिलियन की है। तो उसके साथ ही ऑस्टेक भी भारत की पहली स्वदेशी फैब लैब बनने वाली है। इस पर भी लगभग $3 अरब की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। ये सब प्रोसेस 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। उसके बाद ये मैन्युफैक्चर मेड इन इंडिया पर भी ध्यान देंगे। जो भी एआई और जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उस पर भी ये चिप बनाने पर फोकस करेंगे। उसके बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन वो हमारी स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारी क्या, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। आपको पता है चाइना जो वर्ल्ड का इंजन माना जाता है, उसकी और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड वार स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले कुछ ही हफ्तों पहले ब्राज़ील ने इन पर इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां होती हैं उन पर यह टैरिफ लगा दिया था। उसके बदले में अब चाइना ने यूरोपियन यूनियन पर डेयरी प्रोडक्ट जितने भी आते हैं, जिसमें दूध, दही या कुछ ऐसे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उस पर अपना जो टैरिफ है पहले 21.9% था, उसे बढ़ाकर इसने 42.7 कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा टैरिफ है, जो पहले से डबल कर दिया है टैरिफ। तो जो प्रोडक्ट जो इफेक्ट होंगे वो सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट होंगे, और जो फूड प्रोडक्ट है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। जितनी भी फूड वाली कंपनी है यूरोपियन यूनियन में, वो अपना डायरेक्टली माल अब चाइना में नहीं बेच पाएंगे। तो इंडिया के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर छुपी हुई है। यदि इंडिया और चाइना एक साथ इकट्ठे होकर आते हैं तो इंडिया वहां ये अपॉर्चुनिटी ले सकता है। तो जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट के कंपनी है वहां पर सप्लाई कर सकती है। यूरोपियन यूनियन जो अपना मैन्युफैक्चर हब चाइना को बना बैठी थी, वो भी जहां पर शिफ्ट कर सकती हैं यदि इंडिया एफर्ट करे तो। अब देखते हैं भविष्य में इंडिया क्या करता है इस पर एक्शन पर। फाइनली जाते जाते मार्केट का हाल देख लेते हैं। जो DII है उन्होंने आज फिर खरीदारी की है लगभग 3800 करोड़ की। तो जो आपको पता ही है FI वाले लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो आज फिर उन्होंने बिकवाली की है लगभग 1800 करोड़ की। तो DI काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अभी तक है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।